उनके इस आर्थिक सुधार की वजह से, बल्कि 10 साल का उनका जो कार्यकाल रहा है उसे पूरा देश याद कर रहा है। तमाम मेरे साथ मेरे सहयोगी तो जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक विनोद शर्मा जी भी इस वक्त हमारे साथ यहां पर जुड़ गए हैं। विजय त्रिवेदी जी भी वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं यहां पर। विजय जी, आज डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन की खबर सामने आई है। विजय जी, कैसे देखेंगे आप उनके इस पूरे राजनीतिक जीवन को? आज हर कोई उन्हें याद कर रहा है। सर, मनमोहन सिंह जी की राजनीतिक जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि उन्होंने देश को एक आर्थिक जो पूरा का पूरा मूवमेंट था, आर्थिक बदलाव जो है, उसमें उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके जो एक लेखक रहे, उनके साथ काम भी किया, संजय बारू साहब, उन्होंने एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर कहा था। लेकिन मनमोहन सिंह ने हिंदुस्तान की अर्थनीति को पूरी की पूरी तरह से बदल दिया। जो लाइसेंस राज था उसको खत्म करने में उनकी बड़ी भूमिका रही, और जो जिसे कहना चाहिए लिबरलाइजेशन की बात, उदारीकरण पर उन्होंने जो काम किया, नरसिम्हा राव के साथ रहते हुए, नरसिम्हा राव के वित्त मंत्री को रहते हुए जो काम किया, उसमें बताया गया कि भाई पीसी अलेक्जेंडर साहब थे, उन्होंने उनका नाम एडवाइस किया था और उसके बाद उनको लिया गया। और नरसिम्हा राव ने कहा था कि अगर ये जो आपकी नीति है वो सफल रही तो उसका क्रेडिट मैं लूंगा, और अगर फेल हो गई या गालियां खानी पड़ी, नाराजगी झेलनी पड़ी, तो वो आपको झेलनी पड़ेगी। उसके बाद उन्होंने उस पर काम किया, और जब वो प्रधानमंत्री बने तब भी राजनीति से दूर वो देश के विकास को लेकर, देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए तमाम तरह से वो अपना काम करते रहे। एक और महत्वपूर्ण बात, जो लोग उनको सॉफ्ट प्राइम मिनिस्टर के तौर पर देखते हैं, उन्हें 2008 का जो हमारा न्यूक्लियर एग्रीमेंट था, न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर जो फैसला सरकार ने किया, वो बहुत महत्वपूर्ण था, जिसमें उनके सहयोगी दल, वामपंथी जो दल थे उस सरकार में, यूपीए, वो छोड़कर चले गए थे। उसके बाद भी उन्होंने उस फैसले को आगे बढ़ाया, न केवल उसको आगे बढ़ाया, और उसके बाद दोबारा 2009 में कांग्रेस की सरकार फिर से चुन के आई और फिर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया। हालांकि जब उनको प्रधानमंत्री बनाया गया था 2004 में, वो भी बहुत ऐतिहासिक फैसला मैं मानता हूं कि जब वो कांग्रेस और यूपीए गठबंधन जीत कर आया, सेंट्रल हॉल में मीटिंग हो रही थी, कांग्रेस के लोग सोनिया जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। वो याद दृश्य मुझे आज भी याद है, वो सीन आज भी याद है कि जब सोनिया जी ने कहा कि वो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगी, प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार नहीं है, और उसके बाद मनमोहन सिंह जी का नाम आया, और उन्होंने हिंदुस्तान की राजनीति में एक गैर राजनीतिक प्राइम मिनिस्टर के तौर पर भी हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और जिस तरह का कार्यकाल उनका रहा, तमाम राइट्स को लेकर, फिर उसके बाद मनरेगा को लेकर, एक 10 साल का कार्यकाल, इतना कुछ करने की उनकी तरफ से कोशिश की गई, जिसको लेकर आज भी देश उनके इस योगदान को याद कर रहा है। चाहे वो शिक्षा का अधिकार हो, सूचना का अधिकार हो, सुरक्षा खाद्यान्न को लेकर हो, या फिर मनरेगा हो। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो चारों बड़ी योजनाएं हैं जो अब भी सरकारें चला रही है, जिनको लेकर पहले उनकी आलोचना भी हुई थी, लेकिन जो महत्वपूर्ण अधिकार दिए है, जो राइट टू एजुकेशन की बात हो रही है, फूड की जो बात हो रही है, जिस पर आज हमारी स्कीम चल रही है राइट टू फूड का, वो बहुत महत्वपूर्ण अधिकार था। और मनरेगा एक ऐसा था जिसने गरीबों को, मुश्किल में जो लोग रह रहे थे, जिंदगी मुश्किल से जीते थे, उनको जीने का एक तरह से अधिकार दिया था, मौका दिया था। और मनरेगा ही एक ऐसी योजना थी जिसने 2008 की कांग्रेस सरकार को 2009 में वापसी दिलाई थी, जो एक संकट का विषय लग रहा था। और उससे भी महत्वपूर्ण, जब 2012-13 में मनमोहन सिंह सरकार भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरी, उसमें बहुत सारे मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, तब भी किसी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगाने की हिम्मत नहीं दिखाई। तो एक भ्रष्ट सरकार, सो कॉल्ड, जिसे उस जमाने में कहा गया था, उसका एक ईमानदार प्रधानमंत्री के तौर पर वो निकले, जिसे कहा जाता है कि राजनीति की जो कोठरी है वो काली कोठरी होती है और उसमें से बिना दाग के नहीं निकला जा सकता। लेकिन मनमोहन सिंह उसका एक्सेप्शन है, जिसे कहा जा सकता है कि वो बिना दाग के उस राजनीति की जो काली कोठरी थी, उसमें से निकल कर आए, और उन्होंने बहुत बड़े महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं।